हेलो। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर हम लोग जो ने खत्म किया है वो खत्म किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म किया था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा चैप्टर है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी, ठीक है। अब होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अब देखते हैं। जैसे मान लो कोई सीरीज लिखी, क्या कोई प्रोग्रेशन लिखा लिखा जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिख के देखते हैं। मैंने मान लो चलो एक एग्जांपल लिख दिया, लिखा एक एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने लिखा पहला एग्जांपल, लिखा 2 4 6 8 10, ऐसे करके लिखा। दूसरा एक एग्जांपल लिखा -1 -2 -3 -4, ऐसे करके एक सीरीज लिखा। थर्ड मैंने लिखा 1 1 1 1 1, ऐसे करके लिखा। फोर्थ एक और सीरीज लिख देते हैं, ठीक है। इसमें लिख देते हैं 12 8 4 0, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक सीरीज और लिखी। अब देखो, अगर आप लोग यहाँ पे सारी सीरीज में एक गौर करने वाली चीज देख रहे होगे, तो इस वाले सीरीज से अगर हम लोग दो टर्म का डिफरेंस ले, कंजुगेटिव, कौन सा टर्म आता है? एक आता है कॉन्जुगेटिव टर्म। अगर हम लोग यहाँ पे दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ले, क्या करें? यहाँ पे दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले, तो वो हमें दिख रहा होगा पहले वाले में कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 4 से इसको घटाओ तो कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ से यहाँ घटाओ तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, अगर इससे मैं इसको घटा दूं तो कितना आ रहा है? -1। यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? -1। इसको यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा? -1, घटा रहे। यहाँ देखिए, यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा? 0। यहाँ से 0, यहाँ से घटाओ भाई 0, इन दोनों को घटाओ। दो कॉन्जुगेटिव टर्म को अगर आप डिफरेंस ले रहे हो यहाँ पे, तो देख रहे हो 0 0 आया। यहाँ पे घटा के देखो भाई, तो यहाँ देखोगे तो कितना आएगा? -4, 8 -12 -4 आ जाएगा। 4 - 8 -4, 0 -4 -4। तो अभी तक आप लोगों ने सारे सीरीज में ये देखा होगा कि हम लोग जो दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं वो क्या आ रहा है? एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? एक कांस्टेंट नंबर। देखिए 2 2 2 2, -1 -1 -1, 0 0 0, -4 -4 -4 आ रहा है। अगर कभी भी ऐसा हो कि अगर हम दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस लें और वो कांस्टेंट आए, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है ऐसी सीरीज को? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इतने चारों मैंने लिख के रखे हैं, ये चारों क्या है? आपके एपी हैं। एपी मतलब क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये आपको ये वाला चीज क्लियर होगा कि क्या है बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। कि हम लोग कभी भी अगर दो टर्म के बीच का, दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस लें और वो अगर कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है ऐसी सीरीज को? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन लिखे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं नहीं लिखता हूं, बार बार एपी लिखूंगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखे, डिफिनेशन लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन two consecutive term is constant, ठीक है। एंड constant term is known as common difference, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग एपी में ये स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मैं पहले वाली सीरीज की बात करूं, तो पहले वाले सीरीज में दैट इज कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोल रहे हैं, वो कितना आएगा? आपका 2 आएगा। दूसरे सीरीज में अगर बात करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हम लोगों का? दैट इज डी इज -1। थर्ड में कितना आ रहा है हमारा? डी 0 आएगा। एंड फोर्थ में कितना आ रहा है हमारा? डी -4 आ रहा है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का एपी। बेसिकली एपी का डेफिनेशन ध्यान से समझिए कि कभी भी
दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें और अगर हम लोगों को एक कांस्टेंट नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए हम लोगों को? एक कांस्टेंट नंबर मिल जाए, तो ऐसे जो कांस्टेंट नंबर को आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, कॉमन डिफरेंस किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको रफ करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैसे क्या चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस तरीके से हम लोग चीजों को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे दो तीन चीजें आती है, उन चीजों को सबसे पहले हम लोग यहां पे गौर फरमाते हैं, है ना। देखो सबसे पहले एक आता है हम लोगों का, अगर मान लो जैसे मैंने कोई सीरीज लिखा तो अगर मैं सीरीज लिखने की बात करूं तो सीरीज कैसे लिखेंगे हम लोग ये देखते हैं। जैसे मान लो एक मैंने सीरीज लिखा एग्जाम्पल के तौर पे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके लिखते गए। इज एन AP मैंने ये लिख दिया। बेसिकली A1 A2 A3 A4 A5 कोई नंबर होगा और उसको मैंने बोल दिया कि क्या है वो हम लोगों का AP है। AP मतलब क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो A1 होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोला जाता है इसको? फर्स्ट टर्म। अब याद रखिएगा कि कोई बोलेगा सर फर्स्ट टर्म हम लोग राइट से भी तो ले सकते थे, उस तरफ से। ये डिफाइन किया गया है कि हमेशा फर्स्ट टर्म हम लोग लेफ्ट से लेंगे, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट टर्म बोला जाएगा। सिमिलर तरीके से इसको क्या बोला जाएगा बताइए भाई? सेकंड टर्म बोला जाएगा। तो आपको ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, अगला अपने आप समझ में आ रहा है कि थर्ड टर्म होगा, और ये वाले को क्या बोला जाएगा? अगला फोर्थ टर्म बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म आता रहेगा। तो ये आपको यहां पे वाली चीज क्लियर हो गई। अब मेरे को ये बताओ कि मैं एक समय के लिए अगर मैं बात करूं A1, बेसिकली A1 क्या है हम लोगों का? फर्स्ट टर्म है। A1 क्या हम लोगों का? फर्स्ट टर्म है। एंड D दैट इज कॉमन डिफरेंस, हम लोग D को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। उसको क्या लिख सकते हैं? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा बताओ? A2 माइनस A3, सॉरी A2 माइनस A1 आ जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं? वैसी A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर A1 A2 भी हो सकता है, A2 A3 भी हो सकता है, A3 A4 भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा हम लोगों का? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए ये वाली चीजों तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ, अगर A1 यहाँ पे फर्स्ट टर्म है यहाँ A1 फर्स्ट टर्म, तो क्या मैं यहाँ A1 A2 A3 A4 की वैल्यू भी लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ ये भी देखिए। मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ पे पहला A1 मैंने लिखा A1, अब A1 को एक समय के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म है। A1 को हम लोग एक समय के लिए A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बार बार A1 कौन लिखेगा? ठीक है, तो A1 को हम लोगों ने क्या बोल दिया? A से रिप्रेजेंट कर दिया। A मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। मोस्टली हमेशा जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें A को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, एंड D क्या हो जाता है हमारा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग यहां पे बात करते हैं। करें नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो अगर मैं यहां पे A1 की बात करूं तो A1 क्या हो जाएगा हम लोगों का? A हो जाएगा। A2 की बात करते हैं, तो A2 की बात करें तो A2 से अगर आप लोगों को दिख रहा है, यहां पे देखिए ये वाली चीज को D बराबर मैंने क्या बोला है? A2 माइनस A1 बोला है, और A1 को क्या बोला एक समय के लिए? A बोल दिया, तो ये लिख दिया। तो A2 की वैल्यू क्या आ रही है? A प्लस D आ रही है। तो क्या मैं डायरेक्टली A2 को A प्लस D लिख सकता हूं? अब चलो बात करते हैं A3 की। तो A3 क्या लिखा है मैंने बताओ? सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैंने एक चीज और लिखा था, D बराबर A3 माइनस A2 लिखा था। तो मेरे को बताओ यहां से A3 को मैं क्या लिख सकता हूं? D प्लस A2 लिख सकता हूं। अब A2 ऊपर क्या था? A प्लस D रख दो यहां पे, तो यहां से क्या आ जाएगा? A प्लस D 2D आ जाएगा। तो यहां से हम लोगों का A3 क्या आ गया? A प्लस 2D आ गया। कोई डाउट इस चीज पे? चलिए अब A4 की बात करते हैं। तो A4 के लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? D बराबर A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। तो यहां से A4 कितना आ जाएगा? D प्लस A3 आ जाएगा। अब A3 की वैल्यू ऊपर से निकाल लो तो क्या आएगा? A प्लस 3D आ जाएगा। 2D यहां से और D यहां से, तो A4 क्या आ गया हमारे पास? A प्लस
3d आ गया। अब आपको यहां पे एक पैटर्न पता चल रहा होगा, आपको यहां पे एक पैटर्न पता चल रहा होगा। क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? अगर A1 था तो A लिख के रखा था, A2 था तो A प्लस डी, मतलब यहां पे अगर यहां पे नीचे अगर 2 है तो यहां पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर यहां A3 है तो यहां पे देखो 3 है, और तो यहां पे क्या आ रहा है? 2, एक कम। A4 है तो यहां पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं A5 लिखूं तो उसको क्या लिखूंगा बताओ? A प्लस 4d लिखूंगा। उसी तरीके से A6 क्या लिखा जाएगा? A प्लस 5d लिखा जाएगा। तो इसी चीज में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, इसी चीज में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है जनरल टर्म ऑफ एपी। वो क्या हम लोगों का? जनरल टर्म ऑफ एपी। अब जनरल टर्म ऑफ एपी is represented by an। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? an से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे ही an से रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोगों को, तो an को क्या लिखा जाएगा बताओ? अगर मैं यहां पे आपको फिर से वही सेम चीज बताता हूं, अगर A1 A है तो आपको यहां से दिख रहा है A1 बराबर A प्लस 0d, लिख सकते हैं ना 0d। A2 क्या लिखा? A प्लस डी। A3 क्या लिखा? A प्लस 2d। A4 क्या लिखा? A प्लस 3d लिखा। A5 क्या लिखा? A प्लस 4d। A6 क्या लिखा? A प्लस 5d। तो अगर यहां पे 6 है तो यहां पे क्या आया? 5 आया। यहां 5 है तो यहां क्या आया? 4। मतलब हमेशा एक क्या आएगा? कम आएगा। तो क्या मैं an को ये लिख सकता हूं A प्लस n माइनस 1d? ये है हम लोगों का जनरल टर्म। ये क्या है हम लोगों का? जनरल टर्म ऑफ एपी। और nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म बोलने का मतलब क्या है? अब मान लो अभी यहां पे तो छोटा मोटा था, A6 था, A7 था, तो हम लोगों ने तुरंत भाई कैलकुलेशन करके निकाल दिया। अगर कोई 100 टर्म बोल दे तो हम ऐसे लिखने थोड़ी बैठेंगे? लिखने बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 100 टर्म। n टर्म मतलब क्या है? n के जगह हम वैल्यू रख सकते हैं कुछ भी। तो 100 टर्म ऑफ एपी, 98 टर्म ऑफ एपी, 97 टर्म ऑफ एपी, या 1000 टर्म ऑफ एपी, तो n के जगह वो नंबर आएगा। तो यहां पे बताइए भाई a क्या है? इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है हम लोगों का? कॉमन डिफरेंस। d क्या है हम लोगों का? कॉमन डिफरेंस है। n क्या है यहां पे हम लोगों का? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है हम लोगों का? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे क्लियर होगी। हमको ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, वो अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला तो ये तो पता ही रहेगा कि अब इसके पता है यहां पे हम लोग देखो ये a प्लस 2d भी उस वाले फॉर्मूले से लेके आते हैं। देखो A3 लिखा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 3 रख दो यहां पे। तो A3 a प्लस 3 माइनस 1 तो कितना आ गया? a प्लस 2d आ गया। अब देखो 6 रखते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो a प्लस 6 माइनस 1 d, तो a प्लस 5d। तो सेम फॉर्मूला वहां से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने ये वाला पार्ट किया, थ्योरी पढ़ी अभी तक। क्या क्या थ्योरी पढ़ा, अब उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देन उसके ऊपर क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड आगे एक्सरसाइज भी सॉल्व करना होगा तो वो करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूं अभी। ओके, ठीक है, मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, बेसिकली आपके बुक से लिया है, एनसीईआरटी वाले बुक से, कि फॉर एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, फॉर एपी, बेसिकली उसने खुद ही बोल दिया कि वो एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द डी लागू लिखो। ठीक है, तो देखो भाई डायरेक्टली फर्स्ट टर्म तो क्या होता है हम लोगों को? जो सबसे पहले दिख जाए, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। डी मतलब क्या? A2 माइनस A1, यही होगा। तो देखो भाई यहां पे हमारे पास A1 कितना है? 3/2 है। A2 कितना है हम लोगों का? हाफ है। रख दो वैल्यू, तो कितना आएगा? 3/2 माइनस हाफ, तो एलसीएम लोगे तो 3/2, 3 माइनस 1, तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी मिल गया
और हम लोगों को फर्स्ट टर्म भी मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 का सबसे पहला पॉइंट बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 4, 10, 16। अब ये देखो, उन्होंने इस क्वेश्चन में बोला कि चेक करो कि ये आपका एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसके अगले 2 टर्म भी लिखो। ठीक है, तो चलो देखो 4, 10। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 करो। a2 माइनस a1 तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर a3 माइनस a2 करो तो वो कितना आएगा, 6। a4 माइनस a3 करो, वो भी कितना है, 6 आ रहा है। अब देखो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा। बेसिकली क्या, दिस सीरीज इज एपी। एपी हो गया। अब अगले नेक्स्ट 2 टर्म लिखते हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा भाई, सीधी सी बात है। 6 क्या हो रहा है, 6 and 6 क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। पहला टर्म 4 था, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया। तो अगले टर्म में भी क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28। फिर 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 34। फिर 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 40। फिर 46। ऐसे करके ये आगे सीरीज जाती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब अगला देखते हैं भाई। देखो अगला भी देख लेते हैं एक सेकेंड के लिए। देखिए क्या लिखा है अगला वाला। देखिए यहां पे हम इसको बोल सकते हैं कि सेकेंड वाला पार्ट। यहां से a1 कितना होगा हम लोगों का 1, a2 कितना हो जाएगा -1, a3 -3, a4 -5। ऐसे करके सीरीज जा रही है। तो निकाल लो भाई a2 माइनस a1। तो -1 -1 तो बेसिकली -2 आ जाएगा। a3 माइनस a2 तो -3 माइनस ऑफ -1 तो अगेन -2 आ गया। a4 माइनस a3 ये भी निकालो, -5 और माइनस ऑफ 3 दैट इज -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो -5 प्लस 3 तो -2 आएगा। अगेन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिफरेंस। अगर कांस्टेंट डिफरेंस है इसका मतलब ये सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, एपी हो जाएगी। अगर वो एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म्स भी लिख लो। नेक्स्ट 2 टर्म क्या आएगा भाई, देखो दो -2 से कम होता जा रहा है। तो पहला 1 था, फिर -1 हुआ, फिर -3, -5। अगला क्या होगा, -7। अगला क्या होगा, -7, -9, -11, -13। ये जाता जाएगा। तो दूसरा वाला भी क्वेश्चन हम लोगों से हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्या लिख के रखा है बताओ। a1 कितना है, -2, a2 कितना है 2, a3 कितना है -2, a4 कितना है 2। इतनी लिख लेते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो a5 भी लिख लो। तो a5 कितना आया, -2 आया। तो a2 माइनस a1 निकालो, a2 माइनस a1 तो 2 माइनस ऑफ -2 दैट इज 4। फिर a3 माइनस a2 निकालो तो -2 ऑफ -2 ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा, -2 ऑफ माइनस, ये यहां पे 2 है, गलत लिख दिया, तो -4 आ जाएगा। फिर a4 माइनस a3 निकालो तो 2 माइनस माइनस ऑफ 2 तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a5 माइनस a4 निकालो तो -2 ऑफ माइनस ऑफ 2 तो अगेन -4। क्या डिफरेंस कांस्टेंट आया, नहीं आया। एक बार 4 आ रहा है, एक बार -4 आ रहा है, फिर 4 आया, फिर -4 आया। इसका मतलब क्या, सीरीज या प्रोग्रेशन या जो भी दे रखा है इज, लिख लेते हैं तो चलो, प्रोग्रेशन गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। मतलब वो हम लोगों का एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो भाई क्यों लिखे अगला 2। ठीक है, चलो फिर अब लास्ट वाला फोर्थ वाला देखते हैं। इसको भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही देखा, अब मैं इसको इतना नहीं लिख रहा हूं, वो आप a1 a2 a3 करके लिख लेना। इससे इसका डिफरेंस लो 0, इससे इसका लो 0, इससे इसका लो 1, इससे इसका लो 0, फिर इससे इसका लिया 0, फिर इससे इसका लिया 1, फिर 0, फिर 0। क्या डिफरेंस कांस्टेंट है, नहीं। 0 0 1 आ गया, 0 0 1। अगर हर जगह 0 होता तब सही था, बट यहां पे बीच में 1 भी आ गया। तो इसका मतलब क्या, ये सीरीज आपका एपी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि कब हम लोग किस सीरीज को एपी बोलेंगे एंड कब किस सीरीज को एपी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसका एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर लेना। शायद तक एक्सरसाइज, एक मिनट रुको मैं चेक ही कर लेता हूं कौन सा एक्सरसाइज नंबर है।
है ना। तो वो चेक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो आई थिंक इसका, हाँ, इसका जो एक्सरसाइज नंबर है, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करिए, कंप्लीट। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, अगर एक समय के लिए रिवाइज भी कर लें तो हमने बोला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बोला हम लोगों ने कि अगर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम लोग एपी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट किया, a2 माइनस a1 को जो कि कॉमन डिफरेंस उसको d से रिप्रेजेंट किया। देन इसके बाद हम लोगों ने एक जनरल टर्म के बारे में पढ़ा। जनरल टर्म क्या पढ़ा था, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, उसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने जनरल टर्म और nth टर्म। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।